बहुत लोगों को ये डाउट है कि बिहार सिविल कोर्ट जो है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का जो एग्जामिनेशन हुआ है, तो उसमें प्री का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया गया है और उसके बाद जो अब मेंस का एग्जाम होना है और मेंस के एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस रहने वाले हैं, बहुत लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि जैसा सिलेबस जो है वो आपके सिविल कोर्ट क्लर्क का है वैसा ही जो है वो डिपोजिशन राइटर का भी सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। आपको दोनों डिफरेंस को समझना होगा और उसी को देखते हुए आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना होगा। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये लगता है कि दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन हमने ऐसा पाया है कि इसके सिलेबस में जो थोड़ा सा है वो डिफरेंट है। जैसे वो एक आइए इसी वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसमें डिफरेंस है क्लर्क से थोड़ा सा और इसमें कितने स्टेज में एग्जामिनेशन होने हैं। तो बहुत लोगों को ये भी लग रहा है, जैसा कि देख रहे होंगे आप, कि प्री हो गया है अब मेंस होगा और मेंस के बाद जो होगा वो सीधे टाइपिंग हो जाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं, अब इंटरव्यू इसके अंतर्गत है। इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा और फिर आफ्टर इसके बाद जो है वो स्किल टेस्ट होना का प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि इसके सिलेबस जो है वो कैसे कैसे हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आने हैं और कौन कौन से टॉपिक आप करके जाएंगे कि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो आपका टोटल जो मार्क्स है वो 90 मार्क्स का एग्जामिनेशन होना है और 4 प्रोसेस में आपका जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन की बारी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए आप लिखा हुआ है बिहार सिविल कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर सिलेबस। इसके सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो जब सबसे पहले मेन एग्जाम सिलेबस की आज हम खास करके बात कर रहे हैं, क्योंकि प्री का एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवा लिया गया है और उसका आंसर की भी जो है वो जारी कर दिया गया है। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपने चेक कर लिए होंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है अब आप सिलेबस मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। मेंस का भी एग्जाम थोड़ा डिले होगा, इस बार की पूरी संभावना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में 90 मार्क्स का जो था एग्जाम वो कन्वर्ट खत्म हो चुका है और इसके आंसर की है रिजल्ट आने का वेट किया जा रहा है और रिजल्ट भी जल्द आने की ही संभावना है। आगे अगर हम बात करें कि मेन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होना है, तो मेन एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे कि क्या कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर में सिर्फ मेंस 90 नंबर का होके खत्म हो जाएगा कि आगे और भी कोई प्रोसेस है। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखेंगे कि 3 तो यहाँ पर कंफर्म बात है कि मेन एग्जाम जो होगा वो 90 मार्क्स का होगा और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है इंटरव्यू भी 10 मार्क्स का आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी कि 90 और 10 टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन जो है वो मेंस में कोर्ट रीडर में जो है वो आपका होने वाला है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो मेन एग्जामिनेशन के बारे में हम सीधा बात करते हैं। तो मेन एग्जामिनेशन जो होगा, अगर आप रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट 2 तरीके से होगा। एक तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और एक जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। तो कौन से सब्जेक्ट में आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है और कौन से पेपर में आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, इसी बात की चर्चा अब हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इंटरव्यू तो 10 मार्क्स का हो ही गया, उसके बाद रिटन टेस्ट शैल बी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से जो होंगे, जैसे कुछ लैंग्वेज है आप देख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है 20 मार्क्स का, हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर्स है जो 20 मार्क्स का है, जीके एंड करंट अफेयर्स है जो 15 मार्क्स का है, मैथ 10, रीजनिंग 10 और कंप्यूटर। इतने सारे विषय आपको दिए गए हैं और इन विषयों में आपको ये जानकारी लेनी है कि कौन से 2 सेक्शन जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो आप ध्यान देंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर जो होगा ये 20 मार्क्स का जो होगा ये आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव में जाएगा, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर के अंतर्गत कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो लेटर राइटिंग आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जाएगा। एस्से राइटिंग आपको पूछा जाएगा, प्रिसाइज यानी संक्षेपण पूछा जाएगा और कॉम्प्रिहेंशन यानी 4 टर्म्स में एक यहाँ पर साइनोनिम्स भी आपको जोड़ा गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो साइनोनिम्स का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है, इसको आपको लिखना होगा डिस्क्रिप्टिव के टर्म में। आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 4 ऑप्शन बिल्कुल भी इस सेक्शन में नहीं मिलेंगे। अगला सेक्शन जो हमारा है वो कौन सा है, वो हिंदी लैंग्वेज का होगा एंड ग्रामर 20 मार्क्स के हैं। यहाँ भी आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर ही लिखना है, इस बात की भी जानकारी आप क्लियर रखें।
लेकिन यहाँ पर जो बहुत लोगों का लग रहा है कि क्लर्क और इसमें क्या डिफरेंस है, तो क्लर्क में भी क्या है वहां पे कि क्लर्क में जो लेटर राइटिंग है वो लेटर राइटिंग यहाँ भी लिखना है, एसे राइटिंग भी यहाँ लिखना है, प्रिसाइज में यहाँ भी लिखना है, यानी हिंदी में जो जो करना है वो इंग्लिश में, दोनों में बैलेंस चीज को करना है। लेकिन डिपोजिशन राइटर में क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ हिंदी में ऐसे लेटर राइटिंग नहीं लिखना है, ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है क्लर्क और कोर्ट रीडर के एग्जामिनेशन के थ्रू। ठीक है, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर सबसे बड़ा हिंदी और किसमें इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिप्टिव जो लिखना है वो क्लर्क और कोर्ट रीडर के एग्जाम में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। तो आइए देखते हैं कि अगर हिंदी में डिस्क्रिप्टिव नहीं पूछे जाएंगे तो क्या पूछे जा सकते हैं। तो पूछे जाएंगे विपरीतार्थक शब्द, और विपरीतार्थक शब्द आपको लिखने कैसे होंगे, यानी उल्टा शब्द आपको कैसे लिखना होगा। जैसे आप एक शब्द को दे दिया जाएगा और आपको कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं किया जाएगा, जैसे आपने दिया होगा एग्जामिनेशन कोर्ट रीडर का प्री का, तो उसमें 4 ऑप्शन आपको मिले होंगे, लेकिन इसमें कोई भी 4 ऑप्शन आपको मिलने की संभावना नहीं है, आपको पूरा रट के जाना है और एकदम क्लियर लिखना है। उसके बाद समानार्थक शब्द भी आपको लिखने हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव के थ्रू। अब सामान्य वाक्य शुद्धि यानी सेंटेंस को शुद्ध करने के लिए अभी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें वर्तनी की आपसे जांच होगी, यानी कौन सा वर्ड एक गलत लिखा जाएगा उसको आपको सही करेक्ट करके लिख देना है। उसके बाद लोकोक्ति एवं मुहावरे, ठीक है, उसका अर्थ आपको लिखना होगा, और अनेक शब्द के बदले एक शब्द, ये भी आप रट के जाएंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलने की कोई गारंटी नहीं है और कोई संभावना नहीं है इन दोनों सेक्शन में, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेक्शन डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं। बात समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो 20 और 20 कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जहां पर आपको डायरेक्ट लिखने की बात आएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर हम जीके और करंट अफेयर्स की बात करें तो जीके और करंट अफेयर्स जो है वो क्या है, 15 मार्क्स का होने वाला है, यानी 15 मार्क्स का होगा। और जीके और करंट अफेयर्स के अंतर्गत अब क्या पूछे जाने वाले हैं तो उसको आप लोग देखेंगे। हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लीगल टर्मिनोलॉजी, इतने से क्वेश्चंस आपको आने हैं, यानी इतने टॉपिक्स आप कवर करके जाएंगे तो जीके और करंट अफेयर्स का जो होगा वो आपका मामला ठीक रहेगा। ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ये बिल्कुल ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, तो जीके जितना भी होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, तो 15 नंबर का ये ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैथ्स कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो मैथ्स टोटल 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके मैथ्स के अंतर्गत कवर करने हैं वो देख लीजिए आप। तो बॉड मास, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन से क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस से, अगला है टाइम एंड वर्क से, सीआई से यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, यानी इतने टॉपिक्स को अगर आप कवर करके जाते हैं तो आपके इससे बाहर जो है वो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्री का एग्जामिनेशन भी जो हुआ था सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लिया गया था। ठीक है, तो मैथ 10 मार्क्स। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि मैथ ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, तो यहाँ भी मैथ जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग में भी जो है वो 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, जिनसे क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही सवाल रहेंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो अल्फाबेट्स, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट बहुत खास है ये, इससे 2-2, 3-3 प्रश्न एक सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, 2-2 क्वेश्चन इस बार आया था प्री में, तो मेंस में भी आने की संभावना है। एनालॉजी, रैंकिंग टेस्ट, सिलोजिज्म और वेन डायग्राम, इतने टॉपिक्स को आप रीजनिंग में कवर करके जाएंगे। अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंप्यूटर है, और कंप्यूटर जो है वो 15 मार्क्स का ये भी कंप्यूटर है। अगर आप 15 मार्क्स के एग्जाम की बात कर लेते हैं तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका रहने वाला है, और इस 15 मार्क्स में ही आपका बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि ये मेरिट में आपको काम करेगा। ठीक है, जितने मार्क्स आप ज्यादा उठाएंगे कंप्यूटर में वो आपके लिए बोनस जाएगा। तो आप देखते हैं कि क्या क्या है। आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना है, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ना है, कंप्यूटर के एब्रिविएशन के बारे में जानकारी लेनी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी लेनी है, कीबोर्ड शॉर्टकट जो होता है उसको आपको याद रखना है, उससे एक प्रश्न होंगे ही होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस होंगे जो कि बेसिक पूछा जाएगा। एमएस ऑफिस, यानी एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे इंटरनेट, नेटवर्किंग और वायरस, यानी कि वायरस जो होगा उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पूछे भी गए थे इस बार के
एग्जामिनेशन में, यानी जो प्री का एग्जामिनेशन हुआ था। तो ये सारा सिलेबस है। अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो 40 मार्क्स का जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जबकि आप देख रहे होंगे 15 15 30 30 10 40 और 10 कितना 50 मार्क्स का जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो डिस्क्रिप्टिव कितने के होंगे 40 के और ऑब्जेक्टिव कितने के होंगे 50 के, तो टोटल कितना बन जाएगा आपका 90 बन जाएगा। उसके बाद आपका जो होगा वो इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का, और उसके बाद जो होगा वो आपके टाइपिंग करवाए जाएंगे। अब देख लेते हैं कि टाइपिंग में क्या स्पीड आपका होना चाहिए और क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया जो है वो निर्धारित की गई है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए स्किल में क्या क्या यहाँ पर प्रोविजन है वो देखिए आप ध्यान से। तो स्किल टेस्ट और मार्क्स दिए गए हैं, तो दोनों जो होंगे वो क्वालिफाइंग नेचर के ये होंगे। और क्वालिफाइंग नेचर की बात करें तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो हिंदी में होगा वो भी 50 मार्क्स का होगा। अब बात कर लेते हैं कि इनके स्पीड क्या रहने वाले हैं। तो इंग्लिश टाइपिंग की अगर बात करें कि 40 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, जबकि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। ठीक है, यहां तक की बातें खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी कितना होना चाहिए आपका। तो 90% यानी 10% एरर जो है वो अलाउड है दोनों में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप 10% जो है वो एरर कर सकते हैं, तो आपको वहां पर छूट मिलेगा। चलिए, ये बात जो थी वो डिपोजिशन राइटर के रिगार्डिंग थी। कोर्ट रीडर जो पोस्ट आया था उसका एग्जामिनेशन हो गया है। बहुत लोगों को यहाँ डाउट, बहुत सारी चीजों में डाउट था कि कैसे लिखना है पेपर को, तो इसके बारे में हमने पूरा क्लियर कर दिया है। और जो भी हमने बताया है आपको पूरा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बताया है। नोटिफिकेशन में यही सारी बातें दी गई हैं, और ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन के अनुसार ही आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि अगर कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो लगाया गया था वो इस तरह से लगाया गया था कि दोनों में ही एग्जामिनेशन जो है वो सेम सिलेबस के अनुसार ही आपका कंडक्ट कराया गया था, प्री का भी। तो मेंस का भी जो संभावना है कि वो आपका इसी तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि अभी जो रिजल्ट के बारे में अगर कोई अपडेट हो तो ये बात है कि रिजल्ट जो है वो आ सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो अभी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। लोकसभा इलेक्शंस के बाद जो है आपका एग्जामिनेशन होगा, यानी अप्रैल मई के बाद ही आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने पर कोई आयोग जो है वो विचार करेगी। ठीक है ना, तो इतने बातों को आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को आगे प्रोसीड करते हुए रहना है। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।